गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। विद्युत चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? जब रात में कभी भी लाइट चली जाती है तो क्या आप पुस्तक को पढ़ पाते हो, किताब को पढ़ पाते हो? आंखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश ही नहीं होता है उस टाइम पर। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। हमारे घर में कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? या तो बल्ब होता है या फिर लाइट होती है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, देखो इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ये एक प्राकृतिक पिंड है बच्चों। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं को प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि सूरज की तरह जो वस्तुएं प्रकाश को खुद पैदा करती हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो खुद लाइट को पैदा करती हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे वो टॉर्च हो, जुगनू हो, इन सबको दीप्त पिंड कहा जाता है। यानी कि ये प्रकाश को पैदा करने वाली चीजें हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है। सूर्य जो है ये एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब एक मानव निर्मित दीप्त पिंड है। बल्ब को प्रकृति ने तो बनाया नहीं, ये तो हमने बनाया है, तो ये मानव निर्मित दीप्त पिंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहां पर प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड या पिंड में वर्गीकृत कीजिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं यहां पर समझा देती हूँ। दीप्त पिंड का हमने मतलब अभी समझा कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि जो प्रकाश को पैदा करती हैं, उनको दीप्त पिंड कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें जैसे जुगनू, सूर्य, टॉर्च, ये सब दीप्त पिंड है, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश को बना के पैदा कर रहे हैं। लेकिन अदीप्त पिंड कौन से होते हैं? जिनमें कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे पेन, किताबें और टेबल और इंसान। मतलब हम लोगों में, हम सब ये जो चीजें हैं, इनके अंदर कोई प्रकाश नहीं है और ना ही हम प्रकाश को पैदा कर पाते हैं, तो इसीलिए ये अदीप्त पिंड हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कोई प्रकाश नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को देखो। प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त और अदीप्त पिंडों में वर्गीकृत कीजिए। ये जो चीजें दी हुई हैं, इनको दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले है सूर्य, तो ये अपना प्रकाश खुद बनाता है, तो ये आ जाएगा दीप्त पिंड में, सूर्य। किताब, इसमें कोई प्रकाश होता है? नहीं होता, तो ये आ जाएगा अदीप्त पिंड में। पेन में कोई प्रकाश होता है? नहीं होता, तो ये भी अदीप्त पिंड में आ जाएगा। टॉर्च, इसमें प्रकाश होता है? हाँ होता है, तो ये दीप्त पिंड में आ जाएगा। जुगनू, इसमें प्रकाश होता है? हाँ होता है, तो ये भी दीप्त पिंड में आ जाएगा। मेज, इसके अंदर होता है प्रकाश? नहीं, इसमें नहीं होता, तो ये अदीप्त पिंड में आ जाएगा। मैं थोड़ा ठीक से दिखा रही हूं आपको ये वाला। तो दीप्त पिंड यहां पर आप देख लीजिए, अलग से लिख दिया मैंने। ये दीप्त पिंड सूर्य, टॉर्च और जुगनू है। अदीप्त पिंड किताब, पेन और मेज है। इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है और इनमें अपना प्रकाश खुद का होता है, तो ये दीप्त पिंड हो जाएंगे और ये अदीप्त पिंड हो जाएंगे। अब हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके अंदर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में हमें बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। पहला है पारदर्शी। वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है, वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अपने आर पार कौन सी चीज जाने देती है प्रकाश को? जैसे कांच हो गया, कांच के उस पार हम देख पाते हैं। अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को फ्लो नहीं होने देती, अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती, जिसके कारण हम आर पार नहीं देख पाते, तो उसे अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। पारभासी, वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली
यहाँ स्पष्ट नजर नहीं आती, उसे बोलते हैं पारभासी। जैसे कि पन्नी, अगर हम किसी नीली पन्नी को उठाएं और उसके उस पार देखें तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा ना, स्पष्ट तरीके से तो दिखाई देगा नहीं, तो उसे पारभासी बोलेंगे। अपारदर्शी, आप किसी भी चीज को उठा लो, लकड़ी को उठा लो, तो आप लकड़ी के उस पार नहीं देख पाते हो, क्योंकि उसमें से प्रकाश कभी फ्लो होता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो लकड़ी के हम उस पार नहीं देख सकते। इसीलिए कभी सुना है कि लकड़ी की खिड़कियां होंगी? नहीं ना, कांच की खिड़कियां बनती हैं, क्योंकि हम कांच के उस पार देख पाते हैं और प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दे रखे हैं और आपको समझा रखा है चित्र के माध्यम से। ये पारदर्शी, यहाँ पे देखो टॉर्च की जो किरणें हैं वो आर पार जा रही हैं इसके अंदर से, तो अंदर से प्रकाश को जाने दे रही है, इसलिए ये पारदर्शी है। नेक्स्ट है अपारदर्शी। अपारदर्शी देखो यहाँ पर ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो चीज है ये जाने नहीं दे रही है और सारी इसने किरणें इसी साइड रोक ली हैं, इस साइड तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको अपारदर्शी बोला गया है। अब पारभासी, पारभासी का मतलब होता है कि सारी इतनी सारी किरणें हैं, लेकिन इसने कुछ ही किरणों को उस साइड जाने दिया, इसलिए हमें धुंधला दिखाई देता है, अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं ये, तो ये पारभासी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखो। यहाँ पे प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाइए। तो सबसे पहले हम हरे रंग से जो है वो पारदर्शी वस्तुओं को गोला लगाएंगे। हवा, हवा के आर पार हम देख सकते हैं कांच और चश्मा। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि गोला लगाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो हवा, कांच, चश्मा, ये तीनों क्या है? ये पारदर्शी हैं, इसलिए हमने हरे रंग से इस पे गोला लगाया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब पारभासी वस्तुओं को नीले रंग से करना है। तो अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, ये मैंने ब्लू ले लिया यहाँ पर। अब हम पारभासी वस्तुओं को नीले रंग से करेंगे, यानी कि जिसमें से कम कम रोशनी जाती है, यानी कि ये वाले। तो अब हम देखते हैं पन्नी, एक तो पन्नी हो गई, एक हो गया बटर पेपर, बस यही दो हैं इसमें पारभासी में। बटर पेपर मतलब वो जो ट्रेस पेपर आता है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है उस साइड, और हम वो चित्र के ऊपर रखकर उसकी आकृति बना लेते हैं और फिर दूसरे ड्राइंग वाले पेज पे रख के फिर उसको गाढ़ा गाढ़ा उसकी शेप बना के फिर उसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्रेस पेपर वही बटर पेपर है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, अब हमें लाल रंग से अपारदर्शी वस्तुओं को करना है। तो अब मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे अब अपारदर्शी वाला देखो, पत्थर के आर पार नहीं जाती रोशनी, पत्थर के आर पार नहीं जाती है, किताब के भी आर पार नहीं जाती है रोशनी, और दीवार के आर पार भी नहीं जाती है। तो ये हमने तीनों के नीचे लगा लिए हैं। बाकी मैं एक साफ सुथरे पेज पे आपको दिखा देती हूँ कि क्या आंसर है। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या थी, देखिए यहाँ पे ये पारदर्शी थी हवा, कांच और चश्मा, अपारदर्शी थी पत्थर, किताब और दीवार, और पारभासी थी बटर पेपर और पन्नी। ठीक है बच्चों, इसको उतार लेना और कंप्लीट कर लेना आंसर को। लास्ट में सरकार की तरफ से एक मैसेज है कि मास्क पहनना जरूरी है कोविड-19 से बचने के लिए। ठीक है बच्चों, और आज की वर्कशीट आपको आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू।